राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी कैसे डूबी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया, पले बड़े गोकुल में और राज किया द्वारिका नगरी में। एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है वो ये आता है कि एक दिव्य और भव्य नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने जिसको बसाया था वह समंदर में क्यों समा गई, वो कहाँ गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ। इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे आज इसी वीडियो में। नमस्कार, आपका स्वागत है राधा कृष्ण 111 माधव चैनल में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी कर्म भूमि के नाम से भी विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, जरासंध ने प्रण लिया कि वह श्री कृष्ण और यदुवंशियों का विनाश कर देगा। जब ये जरासंध को मौका मिलता तो वह यदुवंशियों पर धावा बोल देता। जरासंध का अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए मथुरा को छोड़ना ही बेहतर समझा। उन्होंने समुद्र के किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारिका रखा गया। यहाँ वे आने के बाद अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन व्यतीत करने लगे। फिर वक्त का पहिया घूमा और श्री कृष्ण 36 वर्ष तक कुशल शासन करते रहे। उनके वैभवशाली देह त्यागने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहला माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। दूसरी कथा है ऋषियों द्वारा कृष्ण के पुत्र शाम को दिए गए श्राप के बारे में। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को यह बताया पांडव अपने साथियों और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आ चुके हैं, तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी उन्होंने अपने मन को किसी तरह संभाला। जब उनको ये बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी है, तो वह तिलमिला उठी। उनका मन प्रतिशोध के लिए ललायित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है, अर्थभाव से पतिव्रत का पालन किया है, इस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का नाश हो। तुम्हारी ये आलीशान द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समंदर में डूब जाएगी। गांधारी के इतना कहने के बाद श्री कृष्ण मुस्कुराए। माता, मुझे इसी आशीर्वाद की परीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद वह द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, ऋषि विश्वामित्र, अन्य ऋषि और नारद द्वारका आए। कृष्ण पुत्र शाम अपने साथियों के साथ मौजूद थे। लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। क्रम में शाम को स्त्री का वेश धारण करके उन्होंने उनसे ये पूछना था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब ये देखा ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे का मूषक यादव वंश का नाश करने के लिए पैदा करेगा। तुम जैसे क्रूर शासक अपने कुल का एक दूसरे से झगड़कर विनाश करोगे। श्री कृष्ण और बलराम का इस पर कोई असर नहीं होगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा यह जरूर सत्य होगा। श्राप के फलस्वरूप ही शाम ने मूसल को उत्पन्न किया। पर जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को चुरा कर चुपचाप समुद्र में फेंकवा दिया। में ये घोषणा भी करवा दी, कोई भी राज्य में या यदुवंश अपने घर में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा उत्पन्न करेगा उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। सब सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा न बनाने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारिका में आए दिन अशुभ घटनाएं घटने लगी। कभी तेज आंधी आती तो कभी तेज तूफान। चूहों की अचानक से संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि मनुष्यों से ज़्यादा चूहे दिखने लगे और सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखूनों को भी कुतरने लगे। सारस उल्लुओं की, बकरे गीदड़ों की आवाज़ निकालने लगे। पूरी द्वारिका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटने लगी। गाय के पेट से गधे, नेवलों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशी तामसी क्रियाओं में सम्मिलित होने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने नगर में इन होते हुए अपशगुनों को देखा। तब उन्होंने सोचा कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है।
पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा इस समय वैसा ही संयोग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। कृष्ण की आज्ञा पाकर सभी यदुवंशी प्रभास तीर्थ के आकर यहाँ निवास करने लगे। तीर्थ पर आते हुए जब यदुवंशी आपस में वह वार्तालाप कर रहे थे तो केती ने आवेश में आकर माँ का उपहास अनादर कर दिया। ब्रह्मा ने भी कुछ मुख से ऐसे शब्द निकाल दिए जिससे साकेती का क्रोध सातवें आसमान पर गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यदुवंशियों ने चारों ओर से साकेत वर्मा को घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़े। केतिक और प्रद्युम्न अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे। उसके संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। अंत में वे उनके हाथों मारे गए। श्री कृष्ण को अपने पुत्रों की मृत्यु देखकर अत्यधिक क्रोध आया। एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। ही घास हाथ में आती वह लोहे का मूसल बन जाती। ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण ऐसा हो रहा था। मूसल इतना शक्तिशाली था कि उसके एक ही वार से किसी का भी वध हो सकता था। यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते पुत्र शाम, अनिरुद्ध व अन्य पुत्रों की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला। उन्होंने सभी सुरमाओं का वध कर डाला। श्री कृष्ण और उनके सारथी तारुक ही शेष बचे। भगवान श्री कृष्ण ने तारुक से कहा, इसी क्षण हस्तिनापुर जाओ। उनको सारी घटना विस्तार से बताकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। तारुक ने उनकी आज्ञा का पालन भी किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बलराम को उसी स्थान पर रहने के लिए कहकर अपने महल वापस लौट आए और पिता वासुदेव को सारी घटना से अवगत कराया। इसको सुनकर उनको बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से बोला, जब तक अर्जुन यहाँ नहीं आते तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि वन में बलराम प्रतीक्षारत है। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। नगर में स्त्रियों की पुकार चीख होनी शुरू हो गई। श्री कृष्ण ने स्त्री को सांत्वना देते हुए कहा, ये घबराइए मत कि अर्जुन आने वाले हैं और वे सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वे वन की ओर चल पड़े। जब श्री कृष्ण वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा बलराम जी समाधि में लीन हैं। अचानक ही उनके मुख से एक सफ़ेद रंग का सर्प निकला और समंदर की ओर चला गया। मित्रों, वो कोई सामान्य सर्प नहीं था और उसके हजारों मस्तक थे। इतना ही नहीं, ने स्वयं प्रकट होकर उस शेषनाग का अभिवादन किया। देर में बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। कृष्ण अकेले उस सूने वन में विचरण करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में चिंतन करने लगे। इंद्रियों को संवाहित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। जरा नाम का एक शिकारी शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा। उसे लगा कि वहां कोई हिरन है। उसने बाण चला दिया तो वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए जब आगे बढ़ा, वह श्री कृष्ण थे। यह देखकर उसको बड़ा पछतावा हुआ। ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और स्वयं परम धाम में चले गए। कई मुनि और देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर वह शिकारी हस्तिनापुर गया। पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी। उसको सुनकर पांडव बड़े दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारिका पहुंच गए थे। की स्थिति को देखकर अर्जुन का मन बड़ा दुखी हुआ। श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा, उनकी आंखों से भी अश्रु की धारा बहने लगी। दृश्य को देखकर अर्जुन की भी आंखें नम हो गई। वहां का पूरा माहौल ही शोकमय हो गया। वासुदेव जी भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने श्री कृष्ण का संदेश अर्जुन को बताते हुए कहा, द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने वाली है। नगरवासियों को किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर चले जाए। वासुदेव की बात सुनकर अर्जुन ने तारुक को सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्री के आते ही अर्जुन ने कहा, मैं सभी नगरवासियों को मैं इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा। शीघ्र ही समुद्र इस नगरी को अपने में संभालेगा। के बाद सभी मंत्री अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने वही रात श्री कृष्ण के महल में बिताई। उसी रात्रि को श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। वासुदेव की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी, मदिरा बैठकर सती हो गई। इसके बाद 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिवार और उनकी
प्रजा को लेकर इंद्रप्रस्थ चल दिए। उनके जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। दृश्य को सभी को आश्चर्य में डाल दिया। इस प्रकार सोने से सजी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। इस प्रकार द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। राधे राधे।